गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू। ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड नंबर 3 जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 31 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 1 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। चॉइस फिलिंग में मेरा आपको सजेशन है कि जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी है और वो केवल अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तब तो वो तो फिर अपने अलॉटेड कॉलेज से बेहतर रैंकिंग वाले कॉलेज को वहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तक कोई कॉलेज नहीं पाए हैं राउंड 1 एंड राउंड 2 में, उनको ना तो ऑल इंडिया कोटा में कुछ मिला है और स्टेट कोटा में भी उनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, उनको तो मेरा ये सजेशन है बेटा सारी चॉइस पर। अगर आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं और आपका मन है तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो आपको वहां के भी चॉइस भरनी चाहिए। इस वीडियो में बेटा राउंड 3 की काउंसलिंग की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो वीडियो में आप एंड तक रुके रहें। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 3 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट डेट स्टार्ट्स 31 अगस्त से 12 बजे दोपहर से स्टार्ट हो चुका है और 4 सितंबर को इसकी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और पेमेंट फैसिलिटी जो है, यानी जो आपको पेमेंट जमा करना है, वो सिर्फ 4 सितंबर को रात को 8 बजे तक अवेलेबल है। तो कृपया ध्यान रखिएगा, पेमेंट का टाइम सिर्फ 8 बजे तक 4 सितंबर को है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, उसके बाद आपको चॉइस फिल करने का और उसको लॉक करने का जो टाइम है वो है 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक, और ये टाइम 5 सितंबर को 11:55 PM तक है। यानी 5 सितंबर को रात को 12 बजे से 5 मिनट पहले तक है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग का, वैसे तो बेटा चॉइस ऑटो लॉक है, मतलब आप लॉक नहीं करेंगे, फिल करके केवल रख देंगे, उसके ऑर्डर को आप सही से लगा देंगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा लास्ट टाइम पर। लेकिन होता क्या है कि आपको उस टाइम में जाके लॉक खुद करना चाहिए। पहले तो टाइम देख लीजिएगा, 5 सितंबर को 3 PM से लेके 11:55 PM तक है, यानी दोपहर 3 बजे से रात में 12 बजे से 5 मिनट पहले तक है। इसमें जाके आप चॉइस को लॉक करिए, अदरवाइज वो ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चा कहेगा ठीक है हो जाने देते हैं उसको। केवल उन बच्चों को मेरा सजेशन है जिन लोगों ने अपने चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का जो सारा का सारा प्रोसेस है, इसका OTP या इसका एक्सेस जो है वो किसी और को भी दे रखा है। जैसे आपने अपने भाई को दे रखा हो या किसी फ्रेंड को दे रखा हो या किसी काउंसलिंग एजेंसी को भी उसकी अथॉरिटी दे रखी है। तो ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप चॉइस ना फिल करें और सामने वाले बंदे से थोड़ी गलती हो जाए। अगर उसने कोई ऑप्शन में चॉइस फिलिंग में उसके ऑर्डर में कोई गलती कर दी हो जो कि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा ऑर्डर हो, तो फिर वो ऑटो लॉक में चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप चॉइस फिलिंग को खुद जाके लॉक करें, क्योंकि जब आप लॉक करेंगे तो उससे पहले आप उसे एक बार वेरीफाई करेंगे जो सारा का सारा वहां पर डेटा हमने दिया है वो सही है, और साथ ही साथ जो कॉलेज का हमने रैंकिंग की है टॉप ऑर्डर से बॉटम ऑर्डर, क्या वो सही है। आप इसको हल्के में इसलिए ना लें क्योंकि हमारे ही एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, वो काउंसलिंग की मदद ले रहा था और उसको ऑल इंडिया में बहुत ही शानदार मार्क्स थे, 680 से ऊपर के मार्क्स थे, और उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉलेज दिल्ली का मिला था। उससे गलती ये हुई कि फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलॉट हो गया, उसने एडमिशन प्रोसेस भी कर दिया, लेकिन सेकंड राउंड में इसने एम्स दिल्ली में अपग्रेड करने के लिए उसने चॉइस भरना चाहा, लेकिन सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली में कोई सीट नहीं खाली थी तो उसने कहा छोड़ देते हैं। लेकिन काउंसलिंग सेंटर से मिस्टेक हुआ और उन्होंने एक ऐसा कॉलेज जो उसको जिंदगी भर भी नहीं लेना चाहता था, साउथ का एक कॉलेज था, वो भर दिया और वो उसको अलॉट हो गया। तो बच्चा अभी भी उससे सफर कर रहा है। ठीक है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, राउंड 3 में वो हो सकता है सेम कॉलेज या उसके आसपास का या उससे बेहतर कॉलेज पा जाएगा। बार आप अनजाने में गलती कर जाते हैं, आपसे नहीं हो रही है तो आपके किसी सबॉर्डिनेट से हो रही है, आपने किसी को अथॉरिटी दे रही उससे हुई है, पेरेंट से भी हो जाती है, कभी कभी आपका जो शुभचिंतक है उससे भी हो जाती है। इसलिए चॉइस फिलिंग को खुद लॉक करें, ऑटो लॉक से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक बार कम से कम आप उसे चेक करें। प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट, ऑब्वियसली बात, जब 5 तारीख को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग खत्म हो जाएगा तो 6 तारीख से आपको अलॉटमेंट ऑफ द सीट का प्रोसेस शुरू होगा और 6 और 7 को ये प्रोसेस चलेगा। 2 डेज के अंदर सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद 8 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा, अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स ऑन MCC पोर्टल। बेटा अब आपको MCC के पोर्टल पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और इसकी डेट है 9 सितंबर। एक ही दिन का टाइम है, कई बार एक दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं। बेटा ये इसलिए बता रहे हैं, कुछ जगह नेट का प्रॉब्लम आता है, कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार स्लो स्पीड होती है, कई बार आप उस फाइल को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी डेटा वहां पर अपलोड नहीं हो रहा होता। तो ध्यान से आप करिएगा, एक ही दिन का टाइम है तो आप जितना जल्दी हो सके उस दिन आप उसे अपलोड कर दीजिएगा। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज आपको
अलॉट हुआ है उस पे आपको 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में फिजिकली रिपोर्ट करना है। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने हैं और एडमिशन की प्रक्रिया करनी है। 9 डेज का समय है। उम्मीद है कि इस दौरान ही आपका यूपी का मॉपअप राउंड का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपको चांस मिले कि आप मॉपअप राउंड में अच्छी सीट पा जाते हैं तो फिर आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ सकते हैं। मैं यूपी नीट के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। अन्य स्टेट्स की भी अगर नेक्स्ट राउंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट इन डेट से पहले आ जाता है और आपको वहां पर एक बेहतर कॉलेज मिल जाता है तो आप यहां पर एडमिशन मत लें, यहां से आप एडमिशन ना लें और आप जाके स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपकी फीस यहां पर जो आपने जमा की होगी सिक्योरिटी मनी वो फोरफेट हो जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको स्टेट के अंदर बेटर कॉलेज का ऑप्शन तब तक आसानी से मौजूद है जब तक कि ये डेट्स निकल नहीं जाती हैं। Verification of the data and the documents submitted by the candidate at the institutes। जब बेटा आप इन 9 डेज में एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे तो वो संबंधित जो आपका इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा कि वो फोर्स तो नहीं है, यानी वो गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, या आपने जो डाटा ऑनलाइन में फिल किया था वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिसमैच तो नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करिएगा वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ये प्रक्रिया 19 सितंबर से 20 सितंबर के बीच 2 दिन चलेगी और उसके बाद आपका एडमिशन की प्रक्रिया और राउंड 3 जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। यहीं से राउंड 3 वाइंड अप हो जाता है। इसके बाद स्टे राउंड स्टार्ट हो जाएगा जो कि 21 से 23 सितंबर के बीच स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। तो स्टे राउंड के लिए कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं उसके लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। स्टे राउंड में एक खास पॉइंट है जो अगले वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी प्रिकॉशनरी बता दें कि स्टे राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर वहां पर एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा, आपकी कोई चॉइस नहीं। क्योंकि अगर आपने वहां पर एडमिशन नहीं कंप्लीट किया तो आप 2024 के यानी अगले 1 साल का नीट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिया करिएगा। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।